हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे हम उठ चुके हैं। हो रही थी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा। आज थोड़ी जल्दी उठे हैं क्योंकि हमें थोड़ा योग वगैरह भी करना था। यहाँ पे उठ के हमने अपने बिस्तर की लगा दी है तय। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपने लिए आपकी बना दी तय। और इस टाइम पे सुस्ती आ रही थी तो मैंने सोचा उठना तो है ही है थोड़ा। तो उठ के यहाँ पर उठी जल्दी जल्दी। उठने के बाद मैंने अपने बिस्तर की तय लगाने के बाद देखो आप देख सकते हो अब थोड़ा मौसम में भी चेंज है तो सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और उठने के बाद हम ऊपर आ गए थे। यहाँ पर आके हमने ब्रश वगैरह किया और करने के बाद थोड़ा सा योग किया। यहाँ पे देखो देख सकते हो आप। ज़्यादा तो मुझे आता नहीं, अनुलोम विलोम कर रहा था यहाँ पे। और थोड़ा भगवान जी का नाम लिया था मन ही मन में। और यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम कर रही थी। थोड़ा अंधेरा था क्योंकि अभी मतलब दिन उस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी। उस टाइम पे ज़्यादा सही से दिन नहीं निकला था। यहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था। 5:30 या 6 बजे की वीडियो है ये। और आप देख सकते हो थोड़ा ऐसा ना कि हमारा मन मतलब बहुत वो रहता है पढ़ाई के टाइम पे। हमें पढ़ने के साथ साथ थोड़ी हेल्थ का और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई का काम ऐसा नहीं है कि तुम शारीरिक नहीं है, मतलब पढ़ाई जो है ना मेंटली और फिजिकली दोनों स्वस्थ हो तभी जाके पढ़ाई कर सकते हो, वरना तो बहुत दिक्कत होती है। और इस टाइम मेरे कुछ साथ प्रॉब्लम चल रही थी इसी वजह से, तो मैंने अब थोड़ा मेडिटेशन वगैरह ये करना स्टार्ट करा है। यहाँ पे सुबह सुबह की हवा बहुत नेचुरल रहती है तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह अगर दिन सुबह का अच्छा है, योग वगैरह करोगे तो शाम तक मतलब अच्छा लगेगा बहुत, पढ़ने में भी मन लगेगा। और यहाँ पे योग वगैरह करने के बाद में यहाँ पे मुझे पढ़ना था तो फिर मैं घूम घाम के थोड़ी सी यहाँ पे पढ़ने बैठ गई। ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ पाई मैं, आधा घंटा या 40 मिनट पढ़ी होंगी सुबह सुबह। लेकिन हाँ मैं थोड़ा जल्दी उठा करूँगी रोज़। लेकिन अभी स्टार्टिंग है ना तो अभी 6 बज जाते हैं मुझे उठने में, और इससे पहले नहीं उठ पाती। क्योंकि पहले मैं बहुत लेट उठती थी, 7 साढ़े 7 बजे के बाद उठती थी। क्योंकि रात को ज़्यादा नाइट तक 12-1 बज जाता था तो सुबह को आँख नहीं खुलती थी। तो इस वजह से अब मैं रात को थोड़ा जल्दी सो रही हूँ, 11 बजे सो जाती हूँ और सुबह को 6 बजे उठ रही हूँ अभी तो। और उसके बाद मैं ऐसे टाइम बढ़ाती रहूँगी, सुबह को जल्दी उठा करूँगी। क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ याद भी रहता है और सुबह सुबह मतलब एनर्जी भी अच्छी रहती है तो अच्छे से याद हो जाता है। जो याद करने का वो लर्न करने का वो है सब्जेक्ट, वो सुबह ही पढ़ने चाहिए। यहाँ पर मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रही थी, आप देख सकते हैं। और वैसे वैसे तो ठंड मतलब कम हो रही, नीचे तो कम लगती है लेकिन ऊपर आके तो काफ़ी ठंड लगती है। यहाँ पे मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रही थी, जो आप देख सकते हो। सुबह सुबह इतनी अच्छी चिड़िया चहचहाने की आवाज़ आ रही है और सूरज निकल चुका है, जो मतलब रेड रेड सूरज निकल लिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने वीडियो भी बनाई थी थोड़ी सी, आपने देखी होगी। और यहाँ पे मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और पढ़ने के बाद थोड़ा फिर मुझे थोड़ा काम लाइब्रेरी जाना था तो लाइब्रेरी की वीडियो बनाई है मैंने इसमें। और पढ़ने के बाद देखो ठंड बहुत लग रही थी तो मैंने इधर देखो आपको सूरज की वीडियो दिखाई है। बहुत अच्छा लगता है जब इस टाइम पे ऐसे इस कलर का सूर्य निकलता है। थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं, खान सर के हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी बुकें रखी हैं जो एनसीईआरटी की बुक है। और मैप लगा रखा है जिसे मैं कभी देखती नहीं हूँ, बस लगा ही रखा है। क्योंकि ऐसे ज्योग्राफी पढ़ी या कुछ पढ़ा तो देख लिया, ज़्यादा नहीं वो भी। और देखने के बाद यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी। क्योंकि गाइज ये जो बीच का था ना लाइब्रेरी वाली वीडियो, वो मैंने ऐड नहीं करी इसमें। ये घर की पढ़ाई का था, जब मैं घर पे रात में पढ़ाई कर रही थी, आप देख सकते हो। और गाइज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे और जब गाइस हम अपनी स्टडी करते हैं तो हमारे विचारों में मतलब हमें निगेटिविटी आती है कि हमारा होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसा है ना कि पढ़ते रहेंगे तो कुछ तो अच्छा होगा ही। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। अभी इतना पढ़ने के बाद हम छोड़ भी नहीं सकते। और अभी वैकेंसी नहीं है लेकिन टीचर की वैकेंसी ज़रूर आएंगी, चाहे थोड़ी आए। और बच्चे धरना भी दे रहे हैं, लेकिन क्या है कोई धरने पे भी नहीं जा रही है क्योंकि पुलिस इतना परेशान करती है जो धरना देने जाते हैं उन्हें बहुत। तो इस वजह से कोई धरना देने भी नहीं जा रही है।
बहुत कम बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पे धरने पे। और देखो 17,000 के लिए ही मांग कर रहे थे वो, अब 17,000 के लिए बात करी है उन्होंने। अगर 17,000 जो वैकेंसी पहले आने वाली थी 2020 वाले इलेक्शन में, शायद बे वाली आ जाए, और नई भी आएंगी तो DSSB की तो तैयारी करेंगे ही हम, चाहे कम वैकेंसी हैं लेकिन आएंगी तो। और रही सुपर वेट टाइट की बात, तो वो जब आएगा देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतना तो किसी चीज़ की तैयारी करनी है। तो मैं तो इसके BPSC, और BPSC अगस्त में भी BPSC 4.0 आ रहा है अगस्त में, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वैसे भी बिहार में मतलब इतनी वैकेंसी निकाल चुके हुए लोग बहुत, अगर उन्हें देख के उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसी निकाल दे तो भी थोड़ा सही है। और छत्तीसगढ़ में भी मतलब काफ़ी सारी वैकेंसी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट वाले वो नहीं होते, अदर स्टेट वाले बच्चे वो नहीं देते वहाँ पे। और DSSB की तो आने ही वाली है। आप सभी जो जो जिसने BTC वगैरह कर रखी है तो वो DSSB की तैयारी कर सकता है। और मैं तो इस पेपर के बाद जब भी मेरा पेपर है PRT का, BPSC का, इसके बाद मैं DSSB की तैयारी करूँगी। क्योंकि गाइस इतना कम टाइम है, पहले तो मैं इसका पढ़ी नहीं थी, मतलब 18 तारीख में पेपर था मेरा UP पुलिस का, उसके बाद ही मैं इसका पढ़ी हूँ। तो इतना कम टाइम है, इसमें इतनी सारी GS आ रही, तो मतलब इतनी जल्दी मैं इतना सारा पढ़ भी नहीं पाऊँगी। तो अब GA वाला एग्ज़ाम तो ऐसे ही दे, जैसा भी होगा सही है, लेकिन अगला वाला अगस्त वाला जो आएगा उसकी मैं तैयारी सही से करूँगी। क्योंकि इतने कम टाइम में अगर मैं चाहूँ भी ना तो भी सारा सिलेबस नहीं पढ़ सकती। सारा सिलेबस पढ़ने के लिए कम से कम 2 महीने तो चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम भी नहीं तो 2 महीने तो होने चाहिए हमारे पास सिलेबस पढ़ने के लिए। क्योंकि इतने कम टाइम में कुछ भी हो, सिलेबस इतना सारा सिलेबस है उसमें। GS वगैरह भी अच्छी खासी आती है, मैथ भी, मतलब पेपर अच्छा खासा आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं आता है हलवा टाइप का, बढ़िया पेपर आता है। तो उसके लिए पढ़ने के लिए टाइम भी होना चाहिए, जो फ़िलहाल अभी टाइम है नहीं इतना। और जितना भी पढ़ा जा रहा है फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब अगस्त वाली जो आएंगी उसकी मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। जब जागो जब ही सवेरा है। और गाइस जो पढ़ ही नहीं रहे हैं सुपर टेट वगैरह, या जिन्होंने कुछ कर रखा है BEd वगैरह कर रखा है, तो अपनी TGT की तैयारी करें। और जो BTC वाले हैं वे PRT की तैयारी करें। क्योंकि ऐसा है, वैकेंसी आ जाती है चली जाती है, लेकिन नंबर उन्हीं का आता है जो रेगुलर तैयारी करते रहते हैं। क्योंकि सीट जो है रहती है लिमिटेड रहती है, और बच्चे अनलिमिटेड रहते हैं उसमें, तो नंबर उसी का आएगा जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। तो इस वजह से अपनी स्टडी पर फोकस करें, ज़्यादा नहीं पढ़ें। अभी पेपर नहीं है जिनका, तो वो कम पढ़ लें, 4-5 घंटे पढ़ लें, ज़्यादा ना पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं कि तो आप 10 घंटे ही पढ़ें, 4 घंटे पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें जो मेन सब्जेक्ट है। अगर आप अभी से 4 घंटे पढ़ लोगे ना तो लास्ट टाइम पे आपको 12 घंटे या 13 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि पूरे साल तो ऐसे ही करते रहेंगे, और जब लास्ट टाइम पे पेपर होगा ना तब इतने पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट टाइम का नहीं आता पेपर में इतना। लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर लेते हो तो फ़ायदा रहेगा। अगर तुम्हारा शुरू से पढ़ा हुआ अच्छा है तो लास्ट टाइम पे पढ़ने से कुछ बेनिफिट मिलता है। वरना लास्ट टाइम पे मैंने अभी UP पुलिस में देखा है बच्चों को इतना पढ़ लेते, 12-12 13-13 घंटे पढ़ लेते। उसका फ़ायदा तब है पढ़ने का जब आपने पहले पढ़ रखा हो, क्योंकि पेपर टाइम पे ऐसा होता है, माइंड पे इतना प्रेशर रहता है, चीज़ें याद भी नहीं रहती उस टाइम पे। तो इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें रेगुलर। अपना जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका थोड़ा सिलेबस निकाल लो, एक टॉपिक देखो, उसके सिलेबस के सारे टॉपिक लिख लो पहले। तो टॉपिक लिखने के बाद एक टॉपिक पढ़ते रहो। अगर आपका एग्ज़ाम दूर है अभी, मतलब पता नहीं कब है, तो उसके एक टॉपिक, जैसे सुपर टेट है मेरा, मैं सुपर टेट के क्या कर रखा है, मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ रखे सुपर टेट के, इस वजह से मैंने उसके सारे सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस निकाल के उसके एक टॉपिक करके पढ़ रखे, सबके नोट्स बना रखे अच्छे से। और जब भी वैकेंसी आएंगी तो मतलब मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा ना, हाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा, रही हो है वो है। तो इस वजह से जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसका सारे सब्जेक्ट लिखो, कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें, कौन कौन से टॉपिक आने हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा पढ़ाई अच्छा सही से हो जाएगी। क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते रहते हैं ना, तो ऐसे कोई वो नहीं है फ़ायदा पढ़ने से। क्योंकि फिर PYQ लगाओ उसके कौन से सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन आए, तो उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हम अपनी जो
स्टडी कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जो हम गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं, फ्रेशर तो बहुत ऐसी गलतियाँ, मैंने भी गलतियाँ करी हैं ऐसी कि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था, ऐसी पढ़ती रहती थी कोई सा भी सब्जेक्ट, चाहे उसके क्वेश्चन एक आ रहे हो, लेकिन मैं उसे पूरा पूरा टाइम देती रहती थी बिना मतलब का। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतने बच्चे हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके मेहनत तो कर, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा कुछ हो सकता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत बच्चे पढ़े हैं, और सभी बच्चे आजकल के उसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ नहीं जानता। सारे बच्चे बहुत अपना आप में अच्छे खासे जानते हैं, क्योंकि आजकल तो फ़ोन वगैरह सभी पे हैं। फ़ोन में इतनी वो आती हैं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, तो इसलिए सभी कुछ जानते हैं। तो नोट्स भी, किसी की बुक भी, कहीं भी सब जगह मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से अपनी तैयारी करें, 4 ही घंटे पढ़ें, ज़्यादा ना पढ़ें। मेरी फ्रेंड भी हैं कुछ, तो मैं उन्हीं से भी कहना चाहूँगी, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना कुछ नहीं हो पाता। मैंने बहुत से बच्चों को मैंने अपने आसपास ऐसा देखा है कि वो यूपी पुलिस में, मतलब यहाँ पे इतने अच्छे मतलब 2 महीने पढ़ के, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, और 2 महीने में पढ़ के मतलब 120 नंबर ला रहे थे यहाँ पे, लेकिन वहाँ पर पेपर में उनसे कुछ नहीं हुआ, 80-85 नंबर पे ही अटक गए वो। तो इस वजह से 80-85 क्वेश्चन नहीं करे उन्होंने, ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि हो ही नहीं पाई। इसी वजह से तो अपनी तुम पहले से तैयारी रखोगे ना, तो लास्ट टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं पड़ती। और पढ़ा हुआ जो याद रहता है ना, अगर तुमने पहले पढ़ रखा तो हमारा माइंड भी अच्छे से रहेगा। और लास्ट टाइम पे ना माइंड भी हमारा काम करना बंद कर देता है, इतना प्रेशर इतना रहता है उस पर एग्ज़ाम का। तो वो बहुत मतलब, पढ़ाई तो अच्छी होती है एग्ज़ाम टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुमने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा तो लास्ट टाइम पे पढ़ लोगे। हाँ, तुमने पहले कुछ पढ़ रखा है तो लास्ट टाइम पे अच्छे से पढ़ लोगे, बस ये है। वरना तो ऐसा कुछ नहीं होता कि है ना कि लास्ट टाइम पे 1-2 महीने में तैयारी हो जाती। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कम से कम 6-7 महीने चाहिए। वैसे तो लोग 2-2 3-3 साल से, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम भी ना 6 महीने के एग्ज़ाम के लिए चाहिए। वो तब जब आपने मतलब थोड़ा पढ़ रखा है, थोड़ा स्टूडेंट सही हो आप पढ़ने में, आपने अपने बेसिक क्लियर कर रखे हैं तब। तो इस वजह से सारे बच्चों से मैं यही कहूँगी, अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। जो तैयारी कर रहे हैं, और ये जो भी जिस काम को कर रहे हैं, अपना काम रेगुलर करते रहिए, क्योंकि हम कुछ रेगुलर करेंगे तभी कुछ रिजल्ट मिल सकता पॉजिटिव, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपना रेगुलर करने से थोड़ा फ़ायदा होगा, वरना तो ऐसे तो बहुत जनसंख्या बढ़ी है। सारे बच्चे ही ऐसे तो अपना आप में अच्छे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जगह, अगर आप 2 दिन या 2-1 महीने नहीं पढ़ोगे तो आपकी जगह कोई और सीट ले लेगा 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ के। तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और किसी भी बुक या किसी भी है किसकी भी ज़रूरत हो गाइडेंस की, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, कृपया उल्टे सीधे मैसेज मत करना, स्टडी से रिलेटेड मैसेज करना, क्योंकि मुझे भी इतना वो नहीं है कि मैं उल्टे सीधे मैसेज के रिप्लाई दूँ। तो इस वजह से स्टडी से कोई भी संबंधित मैसेज है तो आप पूछ सकते हैं। और जो जो आपके सब्जेक्ट है उसके टॉपिक वाइज पढ़िए। और फरवरी, आज है 28 फरवरी, आज ये 28 फरवरी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और 10-11 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूँगी। और गाइज़ प्लीज़ लाइक किया करें, मतलब कि जितने व्यूज़ रहते हैं उतनी लाइक नहीं रहती, इसलिए आप सभी लाइक किया करो मेरी वीडियो को, प्लीज़ रिक्वेस्ट। पहले तो मतलब अच्छे से चल पड़ा था एक बार चैनल, लेकिन फिर मैंने बीच में पढ़ाई तो करी लेकिन वीडियो नहीं बनाई, तो इस वजह से फिर से चैनल ना मेरा ऐसे ही हो गया। अब मैं रोज़ डेली, यही तो है, आप डेली करोगे ना किसी काम को तो वो अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, और आप छोड़ दोगे ना बीच बीच में तो उसका ऐसे ही होता है। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है। उस टाइम पे बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आ रहा था, इसका व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे थे और सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे थे। लेकिन अब थोड़ा मैंने बीच में छोड़ दिया था ना, तो ऐसी गाइस ऐसी हो जाता है जब पेपर का प्रेशर रहता है। और फिर पेपर का भी प्रेशर था, फिर ऐसा था कि नंबर लाना ही लाना है इस बार, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान नहीं दिया था यूट्यूब पे। अब वैसे भी सारे बच्चे बिजी थे पढ़ने में, कोई यूट्यूब वगैरह कोई नहीं देख रहा था, तो इस वजह से। और आप सभी को, अब वीडियो ये मेरी होने वाली है ख़त्म। आप सभी को, आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ रहें। अपनी हेल्थ का, अपने पे ध्यान दें, क्योंकि गाइस हम पढ़ते टाइम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते। तो अपना भी ध्यान रखें, और अपने से जुड़े लोगों का भी ध्यान रखें।
और यहाँ पे मैंने अपनी बुक की स्टडी की वो बनाई थी। मेरे पास बुकें तो बहुत है मैं फ्रेंड से, लेकिन वो है ना कि पढ़ने का ही टाइम नहीं मिलता। कभी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सोचती हूँ तो कभी किसी चीज़ का पेपर आ जाता है, कभी किसी चीज़ का। तो एनसीईआरटी ऐसा तो नहीं है कि मतलब एकदम समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे ही पढ़ी जाएंगी ये। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तीसरा